अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मॉडल कॉलोनी UC2 में और आपको बताती चलो जिस तरह महंगाई का जोर और महंगाई की वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आज भी हम महंगाई पे शो करें और यहाँ के काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस महंगाई की वजह से इस रमज़ान इनको कितनी मुश्किलात हुई हैं उस पर भी हम बात करेंगे। मुश्किलात हर किसी को हो रही है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी और इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, मसाइल ज़्यादा और वसाइल इतने नहीं है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि कराची में गैस नहीं आ रही, वो भी एक अलग खर्चा। आवाम कहती है कि वो भी एक खर्चा हो गया कि सिलेंडर भरवाना है आपने, वो भी एक अलग बजट उसका भी निकालना पड़ रहा है, उस वजह से भी आवाम परेशान है। अच्छा, वो तो बजट निकाल रहे हैं, उसके साथ गैस के बिल भी देने पड़ रहे हैं। मतलब ये तो डबल ट्रिपल जो है ना वो आवाम के ऊपर लोड पड़ चुका है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और क्या आवाम कहना चाहती है ये हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। यहाँ काफ़ी सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बताएं, जॉबलेस है, जॉब है आपकी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आप आए। हम लोग आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं एक मजदूर आदमी हूँ, एक छिंची चलाता हूँ। पहले मैं 1200 रुपये दिहाड़ी लेके जाता था, अपने वालिद साहब को पकड़ाता था KPK में, मतलब इजी पैसा करवाता था, अब लेके जाता था। अब मैं दिन में 400 रुपये कमाता हूँ, 200 रुपये पेट्रोल लगाता हूँ, 200 रुपये मेरा कोई वारा नहीं है। इतनी महंगाई, तरबूज 150 रुपये किलो, मतलब इतनी महंगाई हो गई है। अब मैं 1000 रुपये दिहाड़ी भी मेरी बनी हुई, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए, रोजा होता है, काम है नहीं बिल्कुल। चिंची में बैठना कम कर दिया लोगों ने महंगाई की वजह से। पैदल अगर एक दो स्टॉप है तो पैदल चले जाते हैं, या चिंची का किराया नहीं बढ़ा और आपका पेट्रोल जो है वो बढ़ गया, तो इसलिए आपको बचत नहीं हो रही। क्या वजह है वो थोड़ा सा अगर बताएं तो? वो हमारा जो है पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल हो गया 272 रुपये लीटर। क्योंकि अगर हम ग्राहक को 300 रुपये किराया बोलते हैं ना, वो नखरे करता है, मतलब वो बेचारे भी परेशान होते हैं, कहाँ से 300 रुपये दूँ, हम खुद परेशान है। इस वजह से पेट्रोल की वजह से आवाम बिल्कुल नहीं आ रही, काम बिल्कुल नहीं है, पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, बिल्कुल काम नहीं है। पीछे वाले साहब फोन कर रहे हैं, भाई पैसे लिया, अब है ही नहीं। महंगाई के लिहाज से अपना भी अफ्तारी का पूरा करे या घर भेजे, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई राशन बांट रहा है, कोई पेट्रोल बिल्कुल वही 272 रुपये लीटर है, कोई बैठ रही है, काम बिल्कुल टप हुआ हुआ है हमारा जी। तो अब आगे क्या नजर आ रहा है, किस तरह से आगे के दिन, ईद के बाद फिर आगे जो फ्यूचर है वो किस तरह से, अगर यही मामलात रहे, इसी तरह पेट्रोल बढ़ते रहे, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? बस मैं ये सोचूंगा कि अपने लिए कोई हुनर देखूं, बाकी भरोसा में आ रहा है अल्लाह पे, बेहतर करने वाला कोई अल्लाह हमारे को इस मुल्क पे अच्छा लीडर मुसल्लत करे, गरीब आवाम का सोचे। अवामी लीडर हमारे को चाहिए, चाहे वो जो भी है, उसका किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक हो, हमारा सोचे। गरीब आवाम को जो सोचेगा वो हमारा लीडर होगा। ये नहीं कि वो जाके घरों में बैठा हुआ, गरीब आवाम रोडों पे, ये गरीब आवाम के वोट से बनता है। और अभी कोई पूछने वाला नहीं है, सारे AC में बैठे हुए मजे ले रहे हैं। गरीब आवाम रोडों पे तरस रही है, फूट रही है, कोई पूछने वाले, दिन भर लाशें गिर रही है, गरीब आवाम आटे के लिए रो रही है। ऐसे पाकिस्तान के हालात आ गए, अल्लाह बचाए कि बस कोई पूछने वाला, कोई सियासी पार्टी का कोई बंदा नहीं पूछ रहा। महंगाई के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, हर बंदा अपनी सीट के खातिर लड़ रहा है, सीट के लिए 10 कत्ल करता है, मगर महंगाई का कोई नहीं पूछ रहा। 272 रुपये लीटर हो गया है, आसमान पे पेट्रोल चला गया, पर आवाम को कोई फिक्र नहीं है। आवाम भी जो है ना, जिस दिन अपने हक के लिए निकलेगी उस दिन ये सारा कचरा मचरा सेट हो जाएगा। हम हमेशा कभी सियासी पार्टी का झंडा लेके निकलते, हम जिस दिन हम खुद अपने एजेंडे के लिए निकलेंगे आप खुद सीधे होंगे। महंगाई हो गई, कोई पूछने वाले, सारे सोए हुए, ये हमारा कसूर है, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, ईद के कपड़े ले लिए ईद के, या पैसे ही नहीं बचे इतने के घर भेजूं, अपनी इफ्तार करूं या अपनी ईद की तैयारी करूं? कुछ उसके बारे में बताएं। मैंने तो कुछ नहीं लिया, मैंने वालिद साहब के लिए 2 जोड़े लिए महंगाई के खिलाफ, क्योंकि अभी 1800 रुपये का सूट है वालिद साहब के लिए। मेरे इस बार वही पिछले साल के जो सूट थे वही पहनूंगा, गुजारा करूंगा। अभी तो हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं क्योंकि अफ्तारी हमारे पास है। उनसे पूछो जिनके घर में अफ्तारी नहीं है, रोज़ा रख के बैठे हुए बेचारे परेशान है, कोई पूछने वाले लिए, अड़ोस पड़ोस बेचारा भूख से हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो हर हाल में अपना रब का शुक्र अदा करते हैं कि अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अच्छी थी, अब भी हो रही है। पहले शुक्रिया अदा करते, वो लोग बेचारे जो अफ्तारी नहीं कर पा रहे, बेचारे बेबस हुए हुए, कोई उनका पूछने वाला नहीं है, बेचारे घरों में बैठे हुए, रोजे होते, दिन में मजदूरी करते। 1200 रुपये मजदूर की दिहाड़ी होती है, वो भी हफ्ते में 3 दिन लगती है। बेचारा क्या करेगा? घी इतना महंगा हो गया, सामान इतना महंगा हो गया, आखिरकार क्या करेगा?
भूख से मर रहा है बेचारा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा या अपना पेट पालेगा, दो काम रहेगा, या पढ़ाएगा या अपना पेट पालेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, अब इनकी जानिब आऊंगी, इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे बताइएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी के इतने सालों में कभी इतनी महंगाई, इतने हालात ख़राब, इतने मामलात ख़राब और इतनी जो ज़िंदगी जीने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो छीनी जा चुकी हैं काफ़ी हद तक, ये मामलात आपने ज़िंदगी के किसी हिस्से में देखे थे? मैंने बेटा 4 आने किलो चीनी देखी है और 5 रुपए मन आटा देखे, सुने ना। अब ये हालात नहीं देखे कभी जिंदगी पूरी में। क्या समझ आ रहा है कि ये हालात क्यों इतने ख़राब हुए हैं? उसमें किसका किरदार ज़्यादा है? अवाम हमारी ठीक नहीं है या हमारी अवाम लोगों के मफाद के लिए निकलती है, अपने मफाद के लिए हक की बात नहीं कर सकती? क्या वजह आपको क्या लगती है अपने तजर्बे से अगर बताएं? अपने वफाद के लिए कोई भी नहीं निकलता, ये सारे अपने अपने वफाद के लिए निकलते हैं। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, आवाम भूखी प्यासी जो भी पड़ी सुना ना। अभी ये मेरे को दिल का है, सुना ना, मैं खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन ये है कि इन्होंने जुल्म बनाया हुआ, सुने ना, सिरे से जुल्म बनाया हुआ। ठीक है जी, ये हार्ट पेशेंट है, ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, मैं इनसे इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती, पर आज ही हमारे साथ यहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपनी आवाज़ ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश की है और कोशिश करें कि अपने हक के लिए बात करें, मतलब बात करें, आप नुकसान किसी को ना पहुँचाएं पर अपने हक के लिए ज़रूर बात करें, अपना हक ले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि महंगाई एक इस टाइम पे वो चीज़ है कि हर इंसान उससे परेशान है, हर कोई परेशान है। आप किसी भी चेहरे पे देखें आपको रौनक खुशी नज़र नहीं आएगी इस टाइम पे। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह बेहतरी आए, उम्मीद यही करते हैं, दुआ भी यही करते हैं और यकीन भी यही है अपने अल्लाह पे कि अल्लाह बेहतरी ज़रूर लेके आएगा। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे इतनी महंगाई में? आप अगर अपना सिर्फ बताएं, आवाम की सबकी बात हो रही है, अभी आपके लिए इस रमज़ान में ये रमज़ान गुजारना मतलब कितना मुश्किल हुआ? सर पे ईद भी है, बच्चों के घर के सबके वो मामलात भी देखने हैं। जी जी ऐसा ही है। असल में मैं ड्राइवर हूँ और इस वक्त इतनी महंगाई है कि ड्राइवर किसी बस के किस चीज़ के, मतलब थोड़ा सा अगर मैं किसी के यहाँ जॉब करता हूँ, एज ए होम ड्राइवर हूँ। लेकिन इस वक्त ना तो हमारी तनख्वाहें बेहतर हैं ना हमारी आमदनी अच्छी है, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है, इतने में नहीं होता। अच्छा, गवर्नर साहब ने कहा है ना कि मैं 50,000 वो खत लिखा है कि भाई 50,000 प्राइवेट सेक्टर वालों की सैलरीज होनी चाहिए, ये आपने बात सुनी है? ये मैंने सुनी है लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं है, ना कोई दे रहा है और ना कुछ, ना मैंने किसी को लेते हुए देखा और ना अभी तक किसी ने दिया है। और हमारी इतनी महंगाई है कि इस सैलरी में हमारा गुजारा नहीं होता है। आगे से ईद आ रही है, ईद पे बच्चों के कपड़े, जूते, हर किस्म की चीज़ें लेनी, ये शौक़ हमारा पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया। बच्चे घर में अभी तक शॉपिंग कर ली है बच्चों की या अभी करनी है? बच्चे अभी कह रहे हैं कि करें शॉपिंग। बच्चे तो कहते हैं अभी थोड़ी सी की है, इतनी की है कि गुजारा हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से बच्चे कह रहे हैं उस हिसाब से शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। यानी कि पूरे बाजार में घूम के वो शॉप ढूंढ के निकालनी पड़ती है अब जहाँ थोड़े कपड़े सस्ते हों, ऐसा है? जी ऐसा ही है। 50 दुकानें देखते हैं तो एक दुकान समझ में आती है, लेकिन वो भी लड़के लेना पड़ता है उससे कि भाई ये चीज़ इतने की दे दो, हमारी गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल बहुत मुश्किल है, इस महंगाई में गुजारा बहुत मुश्किल हुआ है। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत से मैं यही कहूँगा कि कम से कम गरीबों का ख्याल करें, इस महंगाई का ख़ात्मा करें ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके, कम से कम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। मेरी यही इल्तिजा है हुकूमत से। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, इंशाल्लाह आगे इलेक्शन आएंगे, ये जितने लोग, क्योंकि कराची की आवाज़ एक वो शो है जो हर घर में देखा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसे पसंद किया जाता है, इसलिए कि हम आपके मसाइल आपके इलाके में आके वो स्क्रीन पे दिखाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपके मसाइल हम सामने लेके आएँ ताकि उसका कोई ना कोई हल निकले। मैं एक चीज़ अपनी तरफ से ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब जब इलेक्शन होंगे तो हर किसी को अपनी पार्टी, अपना वो जो एक हम लोगों ने बनाया ना कि फेवरेट कोई पार्टी है ना देखिएगा इस बार, अपना, अपने बच्चों का, अपने मुल्क, अपने शहर, अपने घर का, अपनों का देखना कि फ्यूचर किसके हाथ में सेफ है, उस तरफ जाइएगा इस बार। इस बार कोई रिस्क ना लीजिएगा क्योंकि ये रिस्क ले लेके हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब हमें कोशिश करनी है कि हम वो फैसला करें जो हमारे हक में बेहतर हो। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और कराची की आवाज़ में भी रमज़ान में भी यही कोशिश रही कि महंगाई जो है ये हॉट टॉपिक है इस टाइम पे, उसी पे हमने पूरे रमज़ान जो है रिकॉर्डिंग की हर इलाके में जाके दुकानदारों से, जो आम हम जैसी आवाम है, जो ख़रीदार हैं वो परेशान हैं, उनके पास हम लोग गए, हर जगह गए और आपको तमाम दिखाया कि मेरे किसी एक शो पे भी किसी ने खुश होके ये नहीं कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी चीज़ का शुक्र तो अदा करना चाहिए, पर जो हमारे साथ इस टाइम हो रहा है, गैस हमसे छीनी गई है, लोड शेडिंग हमारे पास जो है लाइट की बहुत ज़्यादा है, पानी कराची के बहुत सारे इलाकों में नहीं आता, वो एक बड़ा मसला है। फिर उसके बाद महंगाई जो है वो एक बड़ा मसला है, आटा लोगों को नहीं मिल रहा था, वो एक बड़ा मसला था। वो सारी चीज़ें लोग आपको बताए थे, कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने ये नहीं कहा कि हमारे इलाके में गैस टाइम पे आ रही है, हमारे इलाके में पानी आ रहा है। तो ये एक बड़ा मसला जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे थे, टैंकर में हमारे घर पानी आता है पर हमारे घर लाइनों में पानी नहीं आता, ये भी एक बड़ा मसला था जो लोगों ने बहुत बोला। और हमारी कोशिश यही होती है ये सारे मसाइल दिखाने की कि ये सारे मसाइल दिखाते रहें, रोज़ दिखाते रहेंगे, अपनी ड्यूटी हम करते रहेंगे। इंशाल्लाह एक दिन आप लोग जागेंगे और काम ज़रूर करेंगे। इस तरफ खातून से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? इस सबसे पहले बताएं घर में कितने अफराद हैं, कमाने वाले कितने हैं? हम लोग 5 अफराद हैं, 2 मेरी बेटियां और 3 बेटे हैं। मियाँ मेरा फालिज का मरीज़ है और मैं भी एक गंठिया की मरीज़ हूँ। घरों में काम करती हूँ, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, किराए का मकान है और बहुत मुश्किल से गुजारता है। इतनी महंगाई है, इंसान दवाइयाँ पूरी करेगा, मकान के किराए, बिजली के बिल, गैस आ नहीं रही है, गैस के बिल भेज देते हैं इतने, और आए दिन हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हुकूमत जो बैठती है वो यही बोलती है कि आज आटे का ऐलान कर दिया जी, 2050 रुपये कर दिए 10 किलो आटा, तो गरीब आवाम आटा लेके कहाँ से खाएगी? एक गरीब आदमी रोटी खाता है, वो रोटी भी इंसान से छिन गई है और ना तो बंदे को सही तरीके से खुराक नहीं मिल रही है। वो रमज़ान के महीने में लोग सवाब कमाते हैं और ये लोग अपनी महंगाई लेके बैठे होते हैं, और कहाँ से इंसान खाएगा और कहाँ से कोई ये सवाब कमा रहे हैं। इस दौर में बेटी ब्याना कितना मुश्किल है, जहेज माँ बाप जहेज जमा कर पाएंगे इस दौर में? कहाँ से जमा करेंगे? जब घर में पूरा नहीं होगा, मकान का किराया देना होता है और फिर खाना पूरा करना होता है, तो मकान का कहाँ से जहेज देंगे? कोई जहेज नहीं देगा। बेटियां बैठी बैठी घर में बूढ़ी होंगी और क्या होगा। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगी और कोई उम्मीद है अभी? हुकूमत कुछ भी नहीं करती, सिर्फ दावे करती है। हुकूमत कुछ नहीं करती, सिर्फ दावे करती है, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब वोट ले लेते हैं उसके बाद ये भूल जाते हैं। वैसे ये घूमते रहते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते कराते कुछ भी नहीं है। लेकिन अब बस ऐसे वोट लेके उसके बाद भूल जाते हैं कि कुछ किसी पे भरोसा है अभी? अगर ये आ जाए तो फिर कुछ बेहतर हो सकता है? नहीं, किसी पे। गरीब आदमी मेहनत करेगा और खाएगा, कोई भी नहीं कुछ किसी के लिए कुछ नहीं। कोई हुक्मरान अभी तक ऐसा नजर नहीं आया, ना नजर में है कि जो कोई भी आएगा, गरीब आदमी अपना खाएगा। बस इल्तिजा यही है इनसे, अपील यही है कि मेहरबानी खुदारा गरीबों पर रहम करो कि जो रोटी उसने खानी है कम से कम वो चीज़ें तो सस्ती करो, जो खाने की चीज़ें, कम से कम गरीब को रोटी तो मिले, आवाम को कि रोटी तो खा सके वो रज के पेट में। और गरीब आदमी वो अब ये दहशतगर्दी क्यों, तो चोरी चकारी क्यों हो रही? ये मजबूर होगी ये दुनिया, इसी वजह से मजबूर होगी कि भूखे मर रहे हैं, फाके कशी कर रहे हैं लोग घरों में बच्चों के। चोरी भी उन्हीं को कर रहे हैं जो बेचारे खुद पहले से ही गए गुजरे होते हैं। तो बाइकों पे बेचारे जा रहे होते हैं, वो खुद परेशान सारा दिन ड्यूटी करके। गरीब चोर भी अपने गरीब भाई को लूट रहा है। हैरत की बात है ना, मतलब आप अपनों को ही लूट रहे हैं, जो बेचारा वैसे ही लूटा हुआ घर से निकलता उसको और लूट लेते हैं। एक गरीब आदमी बेचारा तनख्वाह लेके आ रहा, आगे से उसको कोई मिल गया तो वो घर जाके क्या करेगा बेचारा? और वो रोएगा, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, अपने आप को कर लेगा, बच्चों को मार देगा। आज दिन कोई ना कोई किस्सा सुनने को मिलता है, खुदकुशी कर ली, बच्चे को मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये मसले मसाइल चलते हैं इसी वजह से कि गुर्बत बहुत है हमारे पाकिस्तान में। और ये हमारी हुकूमत इस बारे में सोचे कि भी कोई अपने गरीबों के बारे, अवाम के बारे में सोचें। ये बस अपनी आज यहाँ पे जलसा, आज वहाँ पे जलसा, आज ये हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ पे पैसे लग रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा मतलब जलसों में जाके नाचना नहीं चाहिए, कोई गरीबों के लिए कुछ करे नहीं, ये आप कह रही हैं? इनके लिए, हाँ, बस इनके लिए पैसा है इनके पास बहुत। अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं थोड़ी इनकी जानिब अब आऊँगी और जो है मैं आपको एक सही बात बता रही हूँ, मेरे आसपास मेरे अपने वो लोग हैं जानने वाले जो रमज़ान में पहले देते थे,
और इस रमज़ान उन्होंने कहा है ये पोजीशन हो चुकी है कि कारोबार बंद हुए हैं हमारे, और अब हम वो हो चुके हैं जो देने वाला हाथ था वो लेने के लिए सोच रहा है कि कोई हमें दे। ऐसे करीबी लोग मैंने देखे हैं, तो बड़ा अफसोस होता है ये चीज़ें देख के कि वो सूरत हाल आ चुकी है। पर अल्लाह से दुआ करते हैं इंशाल्लाह बेहतरी होगी, उम्मीद है, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं इस तरफ खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले K21 का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जी यहाँ पे वो आते हैं और हमारे इलाके के मसाइल को हाईलाइट करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरीके से हमारे पानी का लोड शेडिंग का मसला था वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है ये K21 का, और जिन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारी जो गैस का मसला था, जो अक्सर इलाकों में पानी जो है बारिश का पानी चला गया था, सेवरेज का पानी लाइनों में चला गया था, उस पर भी जो है MD साहब ने आप लोगों के तवस्सुल से जो है काम किया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो भी हमारा दरीना मसला तकरीबन हल हो चुका है। बाकी रही गैस की लोड शेडिंग, तो लोड शेडिंग तो जी वो तो अब ऊपर से ही है, क्योंकि वो भी बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन हम इस चैनल के तवस्सुल से रिक्वेस्ट करते हैं MD साहब को कि ये जो है टाइमिंग इसकी बढ़ाई जाए। ठीक है, आप लोड शेडिंग करें, लेकिन अब रात को 10 बजे चली जाती है। जो आदमी तरावी पढ़ के आता है, अगर उसने चाय बनानी हो तो वह बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तरावियों के बाद चाय का पीना पूरा दिन आपके सामने रोज़ा रख के बड़ा, तो इसलिए इस टाइमिंग को ज़रा 12 बजे तक कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब सेकेंडली अब हम आते हैं कि जी हमारे जो ये महंगाई का मसला है, महंगाई का जो मसला है, यकीन करें आपके, मैं सोशल वर्कर हूं और मैं इस मॉडल कॉलोनी में लोगों की उम्मीदों का महवर हूँ, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं इनके पास जाएंगे तो हमारा मसला हल होगा। आप बिलीव करें कि जो पिछले साल था, जिस तरीके से हमने पिछले साल लोगों के घरों में खामोशी के साथ राशन भिजवाया, इस बार तो बिल्कुल वो लोग जो हमारा साथ देते थे, मैंने उनसे रब्ता किया, इवन ये कि मैंने बाहर कंट्री में भी रब्ता किया, तो उन्होंने जो है मुझे कुवैत से, USA से, उन्होंने मुझे जो है कहा कि यार रियाज भाई बड़ा मुश्किल हो गया है ये वो। अब आप बताएं, जो कुवैत में बैठा हुआ आदमी, जो अमेरिका में बैठा हुआ आदमी, वो भी परेशान है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अब मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मैसेज किया, मेरा बचपन का दोस्त है, यकीन करें कि मैं बताते हुए मुझे दिल मेरा खून के आंसू रो रहा है कि उसने मुझे मैसेज किया कि रियाज भाई इस बार मैंने अपनी बच्चियों के ईद के कपड़े नहीं किए। अब आप बताएं मुझे कि एक साथ का आपका बचपन से चलता हुआ एक जवान हो जाए और ओल्ड एज में आ जाए और वो आपको मैसेज करे कि मैं इस बार अपनी बेटियों के लिए ईद के कपड़े नहीं कर सका, तो हुक्मरानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब आला, और मैं इन लोगों से भी, जब मैं ये खरबूजे की रेड़े पे लोगों को देखता हूं और वो रेड़े से एक खरबूजा उठाते हैं और यूं सूंघते हैं, फिर उसके बाद उसको रखते हैं, दूसरा सूंघते हैं, तो मैं कहता हूं यार 100 रुपए किलो के खरबूजे को देखने के लिए तुम लोग सूंघते हो, लेकिन वोट देते हुए तुम लोग ये नहीं देखते कि सामने वाले का कैरेक्टर क्या है। खुदारा ऐसे आदमी को चुने जो आपके मसले मसाइल हल करें। इस बार देख के वोट दें और सोच के वोट दें। बात यह है कि हर आदमी ने अपना चूरन, अपना मंजन बेचना है, लेकिन ये पेड़ जो है, इस पेड़ के लिए अब हम बाहर तो कुछ भी कर लेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन जब हमारा बच्चा आके हमें कहता है ना कि बाबा ईद आ रही है और कपड़े चाहिए, तो उस टाइम उस वालदा का क्या हाल होगा। उस बाप का सोचिए कि उस बाप के दिल पे ब्लेड चल रहे होंगे कि जब औलाद आके, क्योंकि दुनिया का हर दर्द बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन अगर आपकी बेटी और बेटा आके कह देना कि जी बाबा ईद के कपड़े, बाबा वो बराबर वाली भाई ने तो कपड़े ले आए, बाबा अगर एक फैमिली साथ रहती है 3-4 भाई, देखिए चारों भाइयों में से हर आदमी तो सेठ नहीं हो सकता ना, या हर आदमी की अच्छा कारोबार तो नहीं हो सकता, अच्छी नौकरी तो नहीं हो सकती, उनमें एक आध तो होता है। उसके जब बच्चे आके आपको यूं हसरत बड़ी निगाह से देख रहे होते हैं तो उस टाइम डूब मरने का मकाम हो जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, और सबसे पहले आप लोग इस चीज का बहुत ख्याल रखें कि अपने गिरद नवा में जितने भी सफेद पोश लोग हैं जो किसी से मांग नहीं सकते, जो किसी इस सफेद कपड़े की वजह से किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकते, अपने रिश्तेदारों में, अपने यारों दोस्तों में, अपने मोहल्ले में, वो देखें कि जी
हम लोग जो है कहाँ जा रहे हैं? हम लोग खामोशी के साथ, अफजल तरीन काम है खामोशी के साथ एक हाथ। फोटो सेक्शन नहीं होना, खुदा के लिए फोटो आप एक आटे का थैला दे रहे होते हैं और 6 आदमी उसके साथ हाथ लगा रहे होते हैं कि फलाना तुर्रम खान जो है वो आटे का थैला दे रहा है, और लानत ऐसे थैले देने पे कि सामने की इज्जत ही मजरू हो रही हो। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह का फरमान है कि ये हाथ जब दे तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग अपने गिरदनवा में उन सफेद पोश लोगों का ख्याल रखें कि जो अपनी सफेद पोशी की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। खामोशी के रात के अंधेरे में जाएं, रात के अंधेरे में जाके दें कि जो रात के पहरे में जो है। अब बात यह है कि एक बुढ़िया ने कहा कि मैं अल्लाह से शिकायत कर दूंगी, तो अब वक्त आ गया है कि जनाब हुक्मरानों, हम अल्लाह से शिकायत करेंगे तुम्हारी कि देखो तुम लोग वहां पे बैठे हुए एसीओ में एक साथ बैठ के काम कर रहे हो, एक साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो। तुम्हारे असेंबलियों में तो चाय की प्याली जो है वो 5 रुपए 10 रुपए की है, लेकिन यहाँ आके पूछो कि 70-80 रुपए 90 रुपए का। और आजकल तो वो मयार ही गया, कहते हैं कट ले आओ कट, वो कट भी 45 रुपए की है। तो गरीब आदमी अगर चाय पीने के लिए बैठ जाए और 2 दोस्त उसके आ जाएं तो वो कहां से 150 रुपए देगा। इसलिए बराए मेहरबानी K21 थैंक यू, आई लव K21 कि आप लोग हमारी उस मसले को सामने लेके आते हैं, महंगाई को। इसलिए डीसी साहब आप लोग यहाँ का तो विजिट करते हैं, रेडो वालों का तो जरा से जाए ना मंडी में भी, वहां का विजिट करें, वो आरतियों से जाके पूछें, वो उस जगह पे जाके छापे मारे ना। मजा तो तब है जब आप आरतियों पे मारें। ये रेड़े वाला जो रात से जाता है 3 बजे से और सुबह 7 बजे वापस आता है, फिर लगाता है रात को 12 बजे तक रेड़े लगाता है, आप इस पे आके 15,000 10,000 5,000 जुर्माना कर देते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी आप लोग मंडी का भी चक्कर लगाएं, आपको सलाम है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, महंगाई के हवाले से अभी जो शो हुआ और लास्ट में मेरे भाई ने जो बातें की हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझ समेत सबकी आंखों में आंसू आए हैं, क्योंकि सबको वो तकलीफ महसूस हुई है। ये शो मेरा जहाँ जहाँ देखा जाए और जिनके हाथों में डोर है, यकीनन थोड़ा बहुत ज़मीर जिंदा होगा। अब मुल्क के हालात को और आवाम के बारे में सोचने का टाइम आ चुका है। उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट अनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।